इंसान की सेहत के बनने और बिगड़ने के अंदर ग़िज़ा का किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर एक मकूला है कि हेल्थ इज़ मेड आर मैरिड इन दी किचन, कि इंसान की जो सेहत है वो किचन के अंदर ही बनती है और किचन के अंदर ही बिगड़ती है। डियर ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम। हेल्दी लाइफस्टाइल सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है ग़िज़ा और सेहत। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बताया था कि इंसानी शख्सियत के अंदर, उसकी सेहतमंदी के अंदर ग़िज़ा का किरदार बड़ा बुनियादी और अहम नोयत का है। आज हम इसी नुक्ते को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। याद रखें, इंसान की सेहत के बनने और बिगड़ने के अंदर ग़िज़ा का किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर एक मकूला है कि हेल्थ इज़ मेड आर मैरिड इन दी किचन, कि इंसान की जो सेहत है वो किचन के अंदर ही बनती है और किचन के अंदर ही बिगड़ती है। मतलब ये है कि आपका किचन इस बात को डिसाइड करता है कि आप किस हद तक सेहतमंद हैं और किस हद तक सेहतमंद नहीं हैं। अगर आपके किचन के अंदर खाना पकाना तैयार करते वक्त हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों को मलहूज़े खातर रखा जा रहा है तो फिर यकीनन आप सेहतमंदी की तरफ जाएंगे। और अगर वहाँ पर सेहतमंदी की बजाय महज इंसान के वक्ती लज्जत और मज़े को मलहूज़े खातर रख कर खाने तैयार किए जा रहे हैं तो फिर इंसान की सेहत बिगड़ती चली जाती है। इसी तरह अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर ही एक और मकूला है कि आ मैन डज नॉट डाई, ही किल्स हिमसेल्फ। इंसान मरता नहीं है बल्कि वो खुद अपने आप को मारता है। मतलब क्या कि इंसान मुसलसल सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी करता रहता है खाने पीने के मामलात के अंदर, दीगर मामलात के अंदर, और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो बेशुमार किस्म के अमराज का शिकार होकर रह जाता है। और उर्दू के अंदर कहा जाता है कि आदमी अपने दांतों से अपनी कब्र खोदता है। क्या मतलब कि जब इंसान महज ज़ायके के लिए खा रहा होता है, दांतों के ज़रिए से चबा कर खुराक को अंदर भेज रहा होता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि इंसान जब महज ज़ायके की खातर खा रहा होता है तो उसके नतीजे में वो अपनी कब्र के करीब तर जा रहा होता है। याद रख लें, आज हमारी जिस्मानी कैफियत जो भी है, जैसी भी है, ये बराह रास्त नतीजा है उस खुराक का जिसको हम आज तक खाते चले आ रहे हैं। हम आज जितने भी इस वक्त सेहतमंद हैं या बीमार हैं, जितने भी ताकतवर हैं या कमज़ोर हैं, इसके अंदर बहुत हद तक हाथ हमारी खुराक का है, ग़िज़ा का है, जो हमने वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर खाई। और जब भी हम कोई अच्छी खुराक खाते हैं जो सेहतमंदी के हवाले से मुफीद होती है, उसके नतीजे में हमारी जिस्मानी सेहत पर कुछ मस्बत असरात पड़ते हैं। और जब भी कोई ऐसी ग़िज़ा खाते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह होती है तो उसके नुकसानदेह असरात भी हमारी शख्सियत पर पड़ने ही होते हैं। और ग़िज़ा के हवाले से एक बड़ी अहम बात यह है कि ये खिलाफ वर्जियाँ हम करते क्यों हैं। देखें, ग़िज़ा एक तरफ तो हमारी बुनियादी ज़रूरत है कि इसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, सेहतमंद नहीं रह सकते, और दूसरी तरफ इसके अंदर कुदरत ने एक जायका रख दिया, एक मज़ा रख दिया। अब इंसान का जो नफ्स है वो जायके की किसी हद तक ठहरना नहीं चाहता है, वो चाहता है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जायके लिए जाएँ और वैरायटी हो उसके अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका बुलंद मेयार जायकों का हासिल हो। ये जो इंसान की ख्वाहिश है, इस ख्वाहिश के हाथों मजबूर होकर इंसान बेशुमार चीज़ें ऐसी खा रहा होता है कि जो बिल आखिर इन दी लॉन्ग रन नताइज के अतबार से उसके लिए नुकसानदेह होती है। बाज़ औक़ात लाइल्मी के अंदर और बाज़ औक़ात जानते बूझते हुए भी महज अपनी ख्वाहिश के हाथों से मगलूब होकर, मजबूर होकर ऐसी चीज़ें खा रहा होता है जिनका उसे पता भी होता है कि वो नुकसान देंगी, लेकिन वो अपने आप को उस ख्वाहिश पर कंट्रोल करने से कासर पाता है, चुनाचे ऐसी चीज़ें यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि आज हमारे जिस्म के अंदर बेशुमार रोग ऐसे हैं कि जो उन वक्ती मज़ों के नतीजे में हमें लगे हुए हैं। तो लिहाजा आज तक जो हो चुका है वो हो चुका है। अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी चाहते हैं और यकीनन चाहते होंगे तो फिर माजी के ऊपर तो पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो गुज़र गया है वो गुज़र गया है, और फ्यूचर के हवाले से खाम खा मायूस होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की इस दुनिया के अंदर मायूसी से, सख्ती से मना किया गया है। अगर हम आज भी संभल जाते हैं
और अपने इस हवाले से अपने आप को थोड़ा सा ट्रैक पर ले आते हैं तो उसके नतीजे में माजी के भी बहुत सारे नुकसानों का इजाला किया जा सकता है और मुस्तकबिल के हवाले से भी हम सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जियों से बचकर अपने आप को बेहतरी की समत में ले जा सकते हैं। अल्लाह ताला सोचने, समझने, याद रखने, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।